मोहब्बत में अगर बेवफाई करने पर कत्ल करना भी पड़ता तो शायद मैं उसको कत्ल ही कर देती। इन दिनों हमारे घर में बहुत परेशानी थी। वालिद को ऐसी बीमारी लाहक थी कि वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। वो चाहते थे कि मैं जल्द अपने घर की हो जाऊं ताकि उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा बोझ हल्का हो जाए। घर में परेशानी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वालिद साहब की ना सेहत बाकी रही थी और ना जमा पूंजी। जो कुछ भी था बीमारी पर खर्च हो चुका था। भाई कई माह से नौकरी की तलाश में थे मगर उन्हें कोई मुलाजमत ना मिली। तब खाला ने मशवरा दिया कि आप किसी आमिर साहब के पास जाएं, फाल निकलवाएं और दवा करवाएं। अम्मी बोली कि मैं किसी आमिर को नहीं जानती। पड़ोसन खाला ने कहा कि एक बहुत अच्छे आमिर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, सितारों का इल्म जानते हैं। मैं इनका पता बताती हूँ, इन्हें अपनी परेशानी बताएं, कोई ना कोई हाल जरूर निकल आएगा। ऐसी बातें सुनकर अम्मी के बुझे हुए दिल का चिराग फिर से जल उठा। उनके दिल में उम्मीद और आस की एक नई लहर पैदा हुई और वो फौरन ही आमिर के पास जाने पर राजी हो गई। पड़ोसन खाला ने पहले ही बता दिया था कि आमिर साहब को कुछ रकम बतौर नजराना देना होगी। वालिद ने कर्ज लेकर इसका भी इंतजाम कर लिया। अगले दिन अम्मी मुझे साथ लेकर अपनी परेशानी का हल तलाश करने निकल पड़ी। पड़ोसन ने जो पता बताया वहां पूछते पूछते हम एक दफ्तर तक पहुंचे जिसके बाहर बोर्ड लगा था आरिफ शाह। हम झिझकते हुए दफ्तर के अंदर चले गए। फर्श पर कालीन बिछा था, इस पर सफेद चादर और घाव तकिए रखे हुए थे। सामने एक 28 साल खूबसूरत शख्स तकिए से टेक लगाए बैठा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और रंगत सुर्ख और सफेद ही लगता था, जैसे चेहरे से नूर झलक रहा हो। नहायत खुश शक्ल इंसान था। मेरे तस्वर में तो आमिर कोई बुजुर्ग शख्सियत होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ एक नौजवान को देखकर हैरत हुई। बहरहाल नौजवानी में भी रियाजत और नेक सीरत से बुजुर्गी हासिल की जा सकती है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उन्होंने आने की वजह पूछी। अम्मी ने वालिद की बीमारी का जिक्र किया, फिर भाई की बेरोजगारी और माली मुश्किलात बयान की। आखिर में मेरी तरफ इशारा करके बोली कि इस बच्ची के रिश्ते के लिए भी बहुत परेशान हूँ। चाहती हूँ किसी अच्छे खाते पीते शरीफ घराने से रिश्ता मिल जाए ताकि जल्द शादी कर सकूं। इसके वालिद की यही आरजू है। आमिर साहब ने एक नज़र गौर से मेरी तरफ देखा। मैं शर्मा गई और नजरें नीचे कर लीं। उनकी निगाहों में वाकई एक अजीब सा असर था, जैसे पहली ही नजर ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उन्होंने कुछ दुआएं लिख कर अम्मी को दी और पानी पर दम करके दिया। कहा कि ये अपने बीमार शोहर को पिलाइएगा। मुझे एक तस्बीह बताई कि हर रोज इशा के बाद ये वजीफा 313 बार पढ़कर सो जाया करें। अम्मी ने कहा कि जुमेरात को दोबारा मेरे पास आइएगा। पूरे एक हफ्ते बाद चांदनी रात होगी और ये अमल चांदनी रात में ही किया जाता है। अम्मी हमेशा पीरों फकीरों और अमलों के चक्कर में रहती थी और मैं उन्हें रोकती थी कि इनके चक्कर में ना पड़ा करें। ये किसी की परेशानी का हाल नहीं निकालते, बस पैसे बटोरते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अगली जुमेरात मैं उनके साथ ना गई। अम्मी अकेले ही आरफ शाह के पास चली गई, जो बहुत अमल बताते और आयात पढ़ने को देते। अम्मी वैसा ही अमल करती रही, लेकिन परेशानियां वैसे ही कायम रहीं। तब मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जान पहले ही तंग दस्ती है, आप मजीद रकम मत खर्च करें। ये आमिर साहब हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते। माँ ने कहा कि बेटी ये आमिर साहब दूसरों जैसे नहीं हैं। उन्होंने तो आज तक एक बार भी मुझसे नजराना नहीं लिया, ना ही कोई रकम तलब की है। एक दफ़ा और चली जाती हूँ, बस आखिरी बार, इसके बाद नहीं जाऊंगी। जब जाने लगी तो बोली कि पिछली बार भी रास्ता भूल गई थी। अकेले जाती हूँ तो घबराहट होती है, कभी पैसे गिर जाते हैं, कभी पर्स रह जाता है और कभी गलत बस में बैठ जाती हूँ। तुम साथ होती हो तो सब संभाल लेती हो। यूं मैं इनके साथ हो ली। इस दफा पूरे 1.5 माह बाद वो आमिर साहब के पास गई थी। मुझे देखकर कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें एक वसीफा बताना था। 40 रोज तक नमाज इशा के बाद यकीन के साथ पढ़कर दुआ करना, इंशाल्लाह कबूल होगी। मेरी हसन शाह जी से बात हुई थी, वो आपके क्या लगते हैं? आरफ शाह ने सवाल किया। अम्मी ने बताया कि वो मेरे शोहर के तायाजाद हैं। वो भी आपके शोहर का जिक्र कर रहे थे। रहीम शाह नाम है इनका। जी हाँ, यही नाम है, आरिफ शाह बोले। वो बेटी के रिश्ते के लिए काफ़ी परेशान है। मैंने हसन शाह जी को एक रिश्ता बताया है, आप उनके पास चली जाना, वो आपको इस रिश्ते के बारे में बता देंगे। और गौर से सुनना, बजी से भी मशवरा कर लेना, अगर मंजूर हो तो मुझे आकर बता देना। मैं इनकी बात सुनकर शर्मा गई और अम्मी खुश हो गई।
बोली शुक्र है एक परेशानी तो कम हुई, मैं आज ही शाह जी के पास जाती हूँ। और इस रोज मैंने दूसरी बार ध्यान से आरिफ शाह को देखा, वो मुझे अच्छे लगे। खूबसूरत तो थे ही, इनकी आवाज भी बहुत सहर अंगेज थी, मीठे और धीमे लहजे में ठहर ठहर कर बात करते थे। मुझे लगा कि ये वाकई दूसरों से मुख्तलिफ हैं, पढ़े लिखे बावकार इंसान मालूम होते थे। खैर, हम घर आ गए। अब अम्मी को हसन शाह जी के पास जाने की बेचैनी थी। दरअसल वो हमारे वालिद के हमदर्द रिश्तेदार थे। जब कभी रकम की ज़रूरत पड़ती या कोई मसला दरपेश होता, अब्बा जान इनके पास जाते। जहाँ तक मुमकिन होता वो हमारी मदद करते और मशवरा देते। अम्मी शाह जी के घर गईं और इनसे आरिफ शाह का जिक्र किया। इनको आमल साहब का पैगाम पहुंचाया। शाह जी ने कहा, भाभी आरिफ शाह आपकी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद है। चूंकि मेरी इनके वालिद से अच्छे ताल्लुकदारी है और ये शरीफ लोग हैं, इसलिए वो मेरे पास अपना मदा लेकर आए और मैं ये रिश्ता तय करा दूं। क्योंकि आप भी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं इन्हें आपकी रजामंदी से आगाह कर दूं। फिर वो बाकायदा अपनी वालदा के जरिए आपके घर रिश्ता तलब करने आएंगे। अम्मी ने जवाब दिया, क्या आप इनके बुजुर्गों को जानते हैं? बज़ाहिर आरिफ शाह भी भले मांस लगते हैं, हमारे माली हालात ठीक नहीं है, ऐसे में बेटी के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश मुश्किल हो जाती है। अगर ये मसला यूं हल हो जाए तो बहुत अच्छा है। शाह जी बोले, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारे शोहर बीमार हैं और अपने जीते जी बेटी को ब्याह देना चाहते हैं। इनका मर्ज लाइलाज है, पता नहीं कितनी सांसें बाकी हैं। आरिफ शाह माली लिहाज से मुस्तहकम है, इनका खानदान अमीर लोगों में शुमार होता है। उम्मीद है तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी। शाह जी के हौसला दिलाने पर मेरा रिश्ता आरिफ शाह से तय हो गया। इसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, तुम इस रिश्ते पर राज़ी हो? क्या तुमसे पूछा गया है? मैंने जवाब दिया, हाँ मैं राज़ी हूँ और मेरी मर्जी पूछी गई है। इस पर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। अब वो हफ्ते में 2 बार मुझसे फ़ोन पर बात करते, खैरियत पूछते। जब मैं पूछती कि आपके घर वाले कब आएंगे, तो जवाब मिलता, जल्द आएंगे। वो खुद भी नहीं आते थे। मुझे महसूस होता था कि मेरी इनके साथ चाहत की कोई मंजिल नहीं है। शायद हमारे गरीब होने की वजह से इनके घर वाले हमारे घर नहीं आते, क्योंकि एक मुफलिस घराने की अमीर खानदान की नज़रों में कोई कदर कीमत नहीं होती। अम्मी को भी ये बात अब महसूस होने लगी। तब एक दिन उन्होंने आरिफ शाह और इनके घर वालों को खाने पर बुलाया। वो बोले, पहले मैं आऊँगा, मैं बाद में इनको भी ले आऊँगा। वक्त मुकर्रर पर वो आ गए। अम्मी ने अपनी हैसियत से बढ़कर खाना बनाया। वो अम्मी से बातें करते रहे, अब्बा से भी मिले, खाना खाया और कुछ देर बाद इजाज़त चाही। जाते हुए मेरी छोटी बहन के हाथ पर 5,000 रुपए रख दिए। अम्मी ने बहुत मना किया, मगर वो इसरार करके करके दे गए। वो वादे के पाबंद थे, जब कहते कि आऊँगा तो ठीक वक्त पर आ जाते। मैं घर में इनसे बात नहीं करती थी, मगर फ़ोन पर बात कर लिया करती। इनके घर आने पर बहुत खुश होती थी। इन्हें इन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो जाता था। मुझे लगता था कि अल्लाह मुझ पर मेहरबान है, तभी तो ऐसा ख़ास आदमी मेरा जीवन साथी बन रहा है। अब वो हफ्ते में एक बार वालिद साहब की इयादत के लिए आने लगे। कुछ देर इनके पास बैठकर बातें करते, इन पर दम करते और अम्मी से भी बातचीत करते। मैं इन्हें दूर से देखती, इनके लिए खाना बनाती। हमारे पास पैसे ना होते, फिर भी हम इनके लिए उधार लेकर अच्छा खाना बनाते। अम्मी कहती, मेरा होने वाला दामाद है, इसकी खातर तो वाजिब है। वो भी जाते वक्त मेरी छोटी बहन के हाथ पर कभी 500 कभी 1,000 रुपए रख जाते। मुझे अब आरिफ शाह का इंतज़ार रहने लगा था। कभी वो आने से माजरत कर लेते तो मैं उदास हो जाती, जैसे उन्होंने मुझ पर जादू कर दिया हो। मेरे हाथ खुद ब खुद फ़ोन की तरफ बढ़ते और मैं इनको कॉल कर देती। वो बुरा ना मनाते, खुश दिली से गुफ्तगू करते। कभी कोई ऐसी बात ना कही जिससे मेरे दिल को ठेस लगती हो। रफ्ता रफ्ता मैं इनकी मामूल बनती गई, जैसे उन्होंने मुझ पर अमल कर दिया हो। अब मुझे करार न था, मैं जल्द अज जल्द इनके साथ शादी के बंधन में बंध जाना चाहती थी। इनके बात करने का अंदाज दिल मोल लेने वाला था। एक दिन वो और अम्मी बैठे बातें कर रहे थे। अम्मी से कहा कि आपको माली परेशानी ने घेर लिया है। मुझे एहसास है कि आपकी परेशानियां कम नहीं हुई। आपके बेटे बेरोजगार हैं, क्यों ना मैं बेटे को रोजगार के लिए गैर मुल्क भिजवा दूं, ताकि वाली परेशानियां खत्म हो। इनको बाहर भिजवाने पर जो खर्चा आएगा वो मैं कहाँ से दूंगी?
कहने लगे, इसकी फिक्र ना करें, मैं भर दूंगा, बाद में मुझे अदा करती रहना। आपके बड़े बेटे को यूरोप के किसी मुल्क भिजवा देता हूँ। मेरे चचा लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का काम करते हैं। एक रोज अपनी कार में आए और हमें अपने चचा के घर ले गए। वापसी में एक पार्क ले गए, चाट वगैरह खिलाई, कश्ती की सैर कराई। इस दिन मैं बहुत खुश थी। बस में होता तो वक्त को रोक लेती, लेकिन वक्त किसी के रुके रुकता कहाँ है, गुजर जाता है। बस यादें बाकी रह जाती हैं। अम्मी आरिफ शाह को याद दिलाती रहती कि मेरे शोहर की बीमारी तीसरी स्टेज पर है, कब शादी की तारीख रखी जाएगी। वो जवाब देते, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, जल्द मेरे वालिदैन तारीख लेने आएंगे। वो दिन तो ना आया, मगर वो हो गया जिसका धड़का लगा हुआ था। अचानक मौत का फरिश्ता आया और अब्बा जान को दूसरी दुनिया में ले गया और हम रोते पीटते रह गए। पीसीओ हमारे घर के करीब ही था। सबसे पहले मैंने आरिफ शाह को इतला दी। अभी घर के दरवाजे तक पहुंची थी कि देखा वो हमारे घर से निकल रहे थे। मुझे कहा, सबर मत गंवाना, मैं अभी वापस आ रहा हूँ, तदफीन का इंतजाम करना है। घर में रोना पीटना मचा था, मैं भी रो रही थी। आखिरकार वालिद साहब की तदफीन कर दी गई। सोम के दिन आरिफ शाह इतने फल लाए कि घर भर गया। रिश्तेदार इनकी फ्यादी देकर हैरान थे। अम्मी ने आरिफ शाह से कहा कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। वो कहने लगे, मरहूम हमारे भी तो कुछ लगते थे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया। खुदा जाने ये गम के आंसू थे या खुशी के। अब्बू की वफात का दुख था और खुशी इस उम्मीद की थी कि शायद मेरी आने वाली जिंदगी अच्छी गुजरे। सभी रिश्तेदार आरिफ शाह को देख रहे थे और यह खूबसूरत शानदार इंसान कौन है जो इतनी अनायात कर रहा है। अम्मी ने इनको बताया कि ये आरफ हैं और इनके पास बड़ा इल्म है। खुदा की रहमत है, इसीलिए इनके चेहरे पर इतना नूर है। अब्बा जान को गुजरे 40 दिन हो रहे थे। वालदा इनका 40वां करना चाहती थी। उन्होंने आरिफ शाह से जिक्र किया तो वो बोले, कितना खर्चा आएगा। अम्मी ने कहा कि किसी को नहीं बुलाऊंगी, सादगी से घर में ख़त्म में कुरान करा दूंगी, क्योंकि लोगों को बुलाने से खर्च आएगा। आरफ कहने लगे, आप 40वां करें, मैं पैसे दे दूंगा। सब रिश्तेदारों को बुलाएं। अम्मी ने कहा, आपका पहले ही बहुत ज्यादा एहसान है, तदफीन वगैरह पर इतना खर्च किया, अब वो नहीं लूंगी। आरफ बोले आरब बोले, मरहूम मेरे भी अजीज से, आप खर्च की फिक्र मत करें। अम्मी कहने लगी, अच्छा तो सिर्फ गोश्त का इंतजाम कर दें, बाकी हम खुद कर लेंगे। आधमन बकरे का गोश्त काफी रहेगा। आरफ ने कहा, 40वें के दिन गोश्त आपके घर पहुंच जाएगा। 40वें से 2 दिन पहले अम्मी मुझे लेकर बाजार गई। आरफ शाह का दफ्तर करीब था तो हम इनके दफ्तर चले गए। अम्मी ने 40वें के बारे में इनसे सलाह मशवरा किया और पूछा कि आप गोश्त कितने बजे लेकर आएंगे। उन्होंने कोई जवाब ना दिया। अम्मी और मैं खामोश होकर घर लौट आई। घर आते ही अम्मा रोने लगी कि अब क्या होगा, क्योंकि वो तो किसी को नहीं बुला रही थी। आरफ ने आसरा दिया था तो सबको बुला लिया। रिश्तेदारों से भी जिक्र कर चुकी थी। हमारे पास गोश्त के पैसे नहीं थे और अम्मी सब अजीजों और रिश्तेदारों को मदऊ कर चुकी थी। माँ को परेशान देखकर मैं आरिफ शाह को फोन करने चली गई और बताया कि ये सूरत हाल है। उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा, आप जवाब तो दें, हाँ या नहीं। इंसान को वो बात नहीं कहनी चाहिए जो वो पूरी ना कर सके। अगर आप गोश्त मुहैया नहीं कर सकते थे तो कहा क्यों था। बहरहाल आरफ ने गोश्त ना भिजवाया। ऐन वक्त पर अम्मी परेशान होकर शाहजी के पास गई और मसला बताया। उन्होंने फौरन मुर्गी का आधमन गोश्त भिजवा दिया और कहा कि बाद में जब सहूलत हो रकम दे देना, अभी काम चला लो। कुछ नकद रकम भी अम्मी को दी, बाकी रकम अम्मी ने एक अजीज औरत से उधार ले ली। शाहजी ने हमारी इज्जत रख ली और वक्त पर अच्छे तरीके से 40वां हो गया। आरफ साहब भी आए। हम नाराज और उदास थे, मगर इनसे बेरुखी का बर्ताव नहीं किया, बल्कि इज्जत दी। कुछ रोज बाद वो घर आए और अम्मी से कहा कि आपके बेटे को चचा के घर ले जाना है। मैंने इनसे बाहर भिजवाने की बात कर रखी है। इसी दिन उन्होंने मुझसे बात की। कहा, मैंने अपनी माँ से तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर ली है, दुआ करो वो मान जाएं। वो चले गए। मैं दुआ करती रही कि खुदा करे इनकी वालदा मान जाएं और शादी में रुकावट ना डालें। भाई इनके साथ गए तो दूसरे दिन वापस आकर बताया कि आरिफ शाह के चचा कहीं बाहर गए गए हुए थे, इसलिए मुलाकात ना हो सकी। मैंने आरिफ को फोन किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी माँ से तुम्हारी और अपनी शादी की बात की थी, वो नहीं मान रही हैं।
سخت ناراض ہوتی ہیں، کیا کروں؟ یہ سن کر میں گھبرا کر رونے لگی۔ خدا جانے وہ سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ۔ کافی دفعہ میرے بھائی کو بیرون ملک بھجوانے کی بات بھی کی مگر نہیں بھجوایا۔ جھوٹ بول بول کر وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ ہماری امید نا امیدی میں بدل گئی۔ امی کے جاننے والے جہلم میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے طور پر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ عارف شاہ کے چچا کسی کو باہر بھجوانے کا کام نہیں کرتے۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ عارف نے ہم کو بیوقوف بنایا تھا، جبکہ میرا بھائی ان پر بھروسہ کر چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ عارف اسے بیرون ملک بھجوا دیں گے، یوں ہمارے دن پھر جائیں گے۔ جب پتہ چلا کہ وہ ہم کو بہلا رہے ہیں تو بھائی بے حد رنجیدہ ہوا۔ میں بھی افسردہ تھی، سوچ سوچ کر مری جا رہی تھی کہ اگر مجھ سے شادی کرنا تھی تو دھوکے میں کیوں رکھا، مجھ سے محبت کا کھیل کیوں کھیلا۔ اس وقت کو کہتے تھے گھر والے میری ہر بات مانتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، میں گھر کا بڑا ہوں۔ کافی دن گزر گئے، میں نا امیدی کے اندھیروں میں گر گئی تھی۔ اچانک ایک دن کہنے لگے، زویا میں اپنی امی کو منا لوں گا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں پھر مان گئی۔ روز فون پر بات ہونے لگی۔ ایک روز پھر اچانک یہ کہہ کر بجلی گرا دی کہ امی سخت برہم ہیں، وہ کسی طرح میری اور تمہاری شادی پر نہیں مان رہی اور میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے مگر انکار کی جرات بھی نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیے، میں آپ کو چھوڑنا چاہتی ہوں، اب مجھے مت پریشان کرنا۔ اس کے بعد ایک ماہ تک میں نے نہ فون کیا اور نہ انہوں نے رابطہ کیا۔ ایک روز ان کا دوست ہمارے گھر آیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے ترک تعلق کر لیا ہے، اس وجہ سے عارف بہت پریشان ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ انہوں نے خود شادی پر اصرار کیا، رشتہ طے کیا، پھر والدین کو نہ لائے اور شادی التوا میں پڑ گئی، مگر خود انہوں نے ہم سے میل جول رکھا اور اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے میل جول ختم کر دیا۔ شاید ان کو محض وقت گزاری کے لیے میری ضرورت تھی اور میں ایسی لڑکی نہیں۔ آپ ان کو کہہ دیجیے گا کہ اگر شادی نہیں کرنا تھی تو ہم سے واسطہ ہی نہ رکھتے۔ میں ایک غریب گھرانے کی یتیم لڑکی ہوں۔ ہم تو مشکلات کا حال پوچھنے ان کے پاس گئے تھے، میری ماں بیچاری ان کے در کے چکر کاٹتی رہی۔ اب اگر شادی نہیں کر سکتے تو بار بار ہاں نہ والا کھیل ختم کر دیں اور ٹائم پاس کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لیں۔ اس نے کہا وہ ایسا نہیں ہے، بس کچھ مجبوریاں ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں اور اجازت دیں، کل میں ان کو گھر لے آؤں گا، وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن عارف شاہ ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے بات نہیں کی تو امی نے کہا آپ میری ماں ہیں، آپ سے ملنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا شادی نصیب کی بات ہے، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں نے معاف کیا۔ میری بہن نے ان کو بتایا کہ کل باجی کی سالگرہ ہے، جاتے ہوئے وہ اس کو موبائل فون دے گے کہ یہ میری طرف سے اپنی باجی کو سالگرہ کا تحفہ دے دینا۔ میں مقصد سمجھ گئی کہ گھر کا فون تو کب کا بل نہ ادا کرنے کی وجہ سے کٹ گیا تھا، فون کرنے کے لیے پی سی او جانا پڑتا تھا۔ امی نے پھر شاہ جی سے بات کی تو انہوں نے دعوت کے بہانے ان کو گھر بلایا اور ہمیں بھی بلا لیا۔ انہوں نے عارف شاہ سے سوال کیا تم نے خود مجھ سے زویا کے ساتھ شادی کے لیے درخواست کی، میرے ذریعے رشتہ بھیجا، ان شریف لوگوں نے ہاں کر دی، مگر حسب وعدہ تم والدین کو ان کے گھر نہ لے کر گئے اور ابھی تک انتظار کروا رہے ہو، آخر تمہاری منشا کیا ہے؟ وہ بولے کیا کروں شاہ جی، بری طرح پھنس گیا ہوں، میں تو اب ان کی پریشانی کو حل کرنا چاہتا تھا، اس لیے رشتہ طلب کیا، مگر والدہ نہیں مان رہی ہیں، وہ اپنی بہن بانجی کو بہو بنانے پر بضد ہیں اور میں والدہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، سارا معاملہ اس وجہ سے اٹکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی بولے، پھر آج فیصلہ کر کے بتا دو، اٹکا رکھنا چاہتے ہو یا منع کرنا چاہتے ہو، صاف صاف بتا دو۔ والدہ کی تابع داری مطلوب ہے تو رشتہ چھوڑ دو تاکہ یہ انتظار نہ کریں، اب تو صاف بات کرنا ہی بنی۔ عارف نے کہا کہ سوائے رشتہ چھوڑنے کے اور چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سچ بات کرنا بھلا کام ہے، کم از کم دوسرا دھوکے میں تو نہیں رہتا، کہہ دو کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ تب عارف نے کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں اور میں نے سنا تو میرا تو سانس ہی رک گیا، میں رو رہی تھی۔ ہم بغیر کھانا کھائے وہاں سے گھر آ گئے۔ 2 ماہ ناراض رہی، مجھے اس بے حس شخص پر سخت غصہ تھا، پہلے رشتے کے لیے اصرار کیا، پھر دھوکہ دیا، میرا ذہن بکھر گیا۔
اب کسی اور کو کیسے قبول کر سکوں گی؟ میرا تو زندگی بھر کا نقصان ہو گیا تھا۔ اب پتہ چلا کہ ہر بات میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی پوزیشن بنا کر رکھنا اس کی عادت تھی۔ دولت اور جائیداد سب انسان کے قبضے میں تھی۔ ایک شادی خفیہ کر کے چھپا رکھی تھی، خالہ کی بیٹی سے بھی منگنی کر رکھی تھی۔ یہ باتیں مجھے اس کے دوست راہیل نے بتائیں۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اس کی پوچھ ہوگی۔